हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल जो हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था वो किया था सेट्स चैप्टर, और वहाँ हम आ गए थे अपनी कार्डिनलिटी ऑफ फाइनाइट सेट तक हमने कर लिया था। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इक्विवेलेंट सेट्स। देखो, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है। मेरे पास दो कोई फाइनाइट सेट हैं ए और बी, ठीक है। ध्यान से सुनना, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में बहुत अंतर है। इक्वल भी दोबारा बताऊंगी और इक्विवेलेंट पहले समझो क्या होता है। मेरे पास कोई दो फाइनाइट सेट हैं ए और बी, उसको मैं इक्विवेलेंट कब बोलूँगी? जब उनकी कार्डिनलिटी क्या हो, इक्वल हो। जब उनकी कार्डिनलिटी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। उसमें इक्वल सेट्स में क्या था, ए और बी मेरे पास दो कोई फाइनाइट सेट्स हैं और मैं उसे इक्वल सेट कब बोलूँगी? जब जो उनके एलिमेंट हैं वो इक्वल हों। यही था ना कि देखो, अगर ए के अंदर 1 2 3 है, भले ही उसके में रिपीटेशन भी अलाउड थी, फिर 3 2 लाइक दिस 1 रिपीटेशन भी अलाउड थी। ये क्या है हमारा इक्वल सेट। देखो, इसकी कार्डिनलिटी इक्वल नहीं है। इसमें इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट, और इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट हैं। तो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट कभी भी इक्वल नहीं होते। इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना। तो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में यही डिफरेंस है कि उसके अंदर जो है वो एलिमेंट ए में है वो बी में भी होने चाहिए, बस, भले ही वो चाहे रिपीटेशन कर रहे हो। इसमें क्या है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें होंगे? हमारे बी में होंगे। तो अगर यहाँ भी 3 हैं तो यहाँ भी 3 ही होंगे, ये 3 2 1 नहीं। और देखो क्या है फ़र्क इक्विवेलेंट सेट। देखो, अगर यहाँ 1 2 3 है ना, तो यहाँ क्या x y z कुछ भी ले लो, बट इक्वल सेट्स में क्या था? सेम नंबर होना चाहिए। 1 है तो 1 2 2 3 3। बट इक्विवेलेंट सेट ऐसा नहीं कह रहा। इक्विवेलेंट सेट सिर्फ क्या कह रहा है, एलिमेंट्स जितने यहाँ पर हैं उतने ही एलिमेंट्स यहाँ हो, फिर चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो वो अब हमारा क्लियर हो गया होगा इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। फिर आता है हमारा, देखो रिमार्क है, ईच पेयर ऑफ इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट बट इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल सेट। यही बोला ना मैंने अभी कि इक्वल सेट जो है वो तो हमारा इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट कभी भी इक्वल सेट नहीं होता, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट में हमारी कार्डिनलिटी देखी जाती है। क्लियर? अब आता है हमारा सबसेट। सबसेट क्या होता है? ए और बी मेरे पास जो कोई सेट हैं, बी को मैं ए का सबसेट तभी बोलूँगी जब बी के सारे एलिमेंट जो है वो ए में कंटेन करते हों, तभी उसको मैं क्या बोलूँगी? सबसेट का नाम दूँगी। क्लियर? या बी ए में कंटेन करता हो तो बी सबसेट हो गया ए का, ठीक है। अगर ए कंटेन बी में करता है तो ए सुपरसेट हो गया बी का। क्लियर? आप देखो, फिर आता है हमारा, फिर देखो एक और रिमार्क है कि हर सेट जो होता है, हर सेट खुद का सबसेट होता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि जो फाई है वो हर ए के लिए, हर बी के लिए क्या है? सेट का काम करेगी। देखो, वो ए बी कुछ कोई भी सेट हो, फाई तो उसमें होगा ही होगा। फिर 2 सेट्स ए एंड बी आर इक्वल। ए और बी इक्वल कब होंगे? जब या तो ए पूरा बी में कंटेन करे और साथ ही बी भी पूरा ए में कंटेन करे। जब दोनों ही एक दूसरे के अंदर कंटेन करें, ए बी में और बी के भी सारे एलिमेंट्स ए में हो, तब ही मैं उसको क्या बोलूँगी कि ए और बी जो सेट्स हैं मेरे पास वो क्या हैं? इक्वल। क्लियर? फिर आता है हमारा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? देखो, वही ए और बी मेरे पास दो सेट हैं, मैं उसको प्रॉपर सबसेट का नाम कब दूंगी? जब बी के तो सारे एलिमेंट ए में कंटेन करते हों, बट ए का एक एलिमेंट ऐसा होगा जो बी के अंदर कंटेन नहीं करता होगा। क्लियर? ध्यान से समझो, बी के तो सारे एलिमेंट ए में कंटेन करेंगे, लेकिन ए के पास एक ना कोई तो ऐसा एलिमेंट होगा जो बी में कंटेन नहीं करेगा, तो वो हमारा क्या होता है? प्रॉपर सबसेट। देखो, अब बी तो ए में कंटेन कर रहा है, बट ए का एक एलिमेंट बी में कंटेन नहीं कर रहा, तो हम कैसे लिखेंगे कि बी ए में कंटेन कर रहा है? इक्वल, देखो नी लगाया इसने,
बी ए में कंटेन कर रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। क्लियर। फिर आता है हमारा पावर सेट। पावर सेट देखो मेरे पास देखो एक सेट है, मुझे एक सेट गिवन दे दिया 1 2, ठीक है। अब इसने बोला कि इसकी ना पावर बताओ कि इस सेट का नाम दे दिया ए, इसकी पावर बताओ कि ए जो सेट है इसकी पावर कितनी होगी। हमेशा याद रखना कोई भी सेट आ जाए 3 एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स 5 एलिमेंट, एक तो उसका 5 होगा ही होगा सबसेट, ठीक है, और वो खुद भी होगा ही होगा। और फिर इसके टुकड़े कर दो, 1 अकेला 2 अकेला, यानी कि कितने बन गए 1 2 3 4। और हमको पता कैसे चलेगा कि इसके इतने बनेंगे, अगर ना बने तो फिर तो हमारी बीच में कुछ ना कुछ रह गया। 2 की पावर n, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके अंदर कितने हैं 1 2, तो 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 2। 4 बनने थे, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 ही बने, देखो 1 2 3 4 हो गया। ये क्या थी हमारी पावर सेट, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए, वो हमारा क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए। डिनोट किससे करते हैं हम इसको, पावर ऑफ ए, दिस वन। क्लियर। अब देखो एक थ्योरम है, बहुत अच्छी थ्योरम है, प्रूव दैट देयर आर 2 की पावर n एलिमेंट्स इन द क्लास ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट n एलिमेंट्स। देखो अगर हमें पावर सेट निकालना दे दिया जाए कि सेट ऑफ सबसेट्स दे दिया जाए और फिर पूछा जाए कि ना कैसे पता चलेगा कि जो इसके सबसेट हैं वो इतने बनेंगे, तो वो 2 की पावर n एलिमेंट में बनते हैं, तो ऊपर पता चल गया हमको। अब इसका हमने जो है वो प्रूफ करना, तो देखो हम एक सिंगलटन सेट सपोज कर लेते हैं, और सिंगलटन सेट क्या होता है, इन कर्ली ब्रैकेट्स और एक ही एलिमेंट लिख दिया जाए, वो 5 कुछ भी लिख दो, बस एक ही एलिमेंट विद इन ब्रेसेस। क्लियर। तो सिंगलटन सेट मैंने सपोज कर लिया। अब देखो उसकी पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो सकती है, या तो 5 एम्प्टी सेट या फिर एक ही सिंगलटन है। देखो ध्यान से समझो, मैंने एक सिंगलटन सेट सपोज किया है, मुझे ये दिखाना है कि अगर उसकी सेट क्लास ऑफ ऑल सबसेट्स के n एलिमेंट्स दिखाने हो तो वो किस में कैसे एलिमेंट्स पता चलेंगे, 2 की पावर n में शो करना। तो सिंगलटन सेट मैंने ले लिया और उसकी पॉसिबल आउटकम्स कितनी होगी, या तो 0 एम्प्टी 5 या फिर सिंगलटन ए। देखो अब हम क्लास ऑफ ऑल सबसेट्स को हम किससे डिनोट करते हैं, पी ऑफ ए से। तो पी ऑफ ए का देखो, अब इस दोनों को मैंने इकट्ठा लिख लिया, 5 भी और ए भी, ये रहा, और फिर पावर ऑफ ए, यानी कि क्या बन गया ये 2 की पावर, तो इसके अंदर देखो एक ही एलिमेंट हुआ ना, इफ़ ए हैज़ 1 एलिमेंट तो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा मेरा 2 की पावर 1, यानी कि फिर 2 ही बनेंगे। क्लियर। हमने सिंगलटन सेट लिया था तो यहाँ पर क्या है, देखो 2 की पावर 1, एक ही एलिमेंट है ना, 2 की पावर 1, तो क्या बने 2, हमें हमारे बने भी तो 2 ही, एक 5 तो मैंने कहा ही था पहले भी कि 5 तो हर एक का बनेगा ही बनेगा, और एक वो खुद, इसके और तो टुकड़े हो ही नहीं सकते, वो तो सबसेट इसके बन ही नहीं सकते, तो इसका क्या बना एक ही। अब देखो अब मैं 2 एलिमेंट ले लूँ तो 2, अब मेरे क्या बनना चाहिए, 2 का स्क्वायर बनना चाहिए, तो ठीक है ए और बी ले लिया, 5 बनेगा ही बनेगा, इटसेल्फ होगा ही होगा, और इसके टुकड़े कर दो ए बी और फिर बी, तो बन गए 4, हो गया 2 का स्क्वायर। अब 3 ले लो, ऐसे ही एक बार 5 बनेगा और वो खुद होगा ही होगा, फिर देखो टुकड़े कर दो ए, फिर बी अलग से, फिर सी अलग से, फिर 2 का पेयर में कर लो ए बी सी ए सी, और फिर 3 का पेयर यानी कि वो खुद, तो बन गए हमारे ये देखो 2 की पावर 3, यानी कि 8 एलिमेंट्स होंगे, 8 सबसेट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हुआ ये 2 की 3 एलिमेंट। ऐसे ही हम कंटिन्यू करें हम अपने n एलिमेंट्स तक, तो हमारे क्या आएगा, वो 2 की पावर n नहीं होगा। जब हम 3 ले रहे हैं तो 2 की पावर 3 लग रहा है, 2 ले रहे हैं एलिमेंट्स तो 2 का पावर 2 लग रहा है, 1 ले रहे हैं तो 2 की पावर 1 लग रही है, तो अगर हम n एलिमेंट्स लेंगे तो 2 की पावर n ही लगेगा। तो प्रूफ हो गई ये तो हमारी थ्योरम, यही हमने करना था, हो गया, हैंस द रिजल्ट। अब देखो कंपेरेबल सेट, ए और बी मेरे पास 2 कोई सेट है, अब मैं उसको कंपेरेबल कब बोलूँगी, जब वन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ द अदर, यानी कि या तो ए बी में कंटेन करेगा या फिर बी ए में कंटेन करेगा,
तभी तो उसको कंपेरेबल सेट बोला जाएगा। तो देखो अब एग्जांपल है 1 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ये ए सेट है, ये बी सेट है। अब देखो ए बी में कंटेन कर रहा है या फिर बी ए में कंटेन करेगा, तो हो गया ना ये कंपेरेबल सेट 1 3 4 5। इसमें भी है 1 3 4 5, तो ए बी में कंटेन कर रहा है ना, लेकिन बी ए में कंटेन नहीं कर रहा, तो इसने भी तो ये बोला कि एक तो कंटेन करेगा ही करेगा, तो हो गया ये हमारा कंपेरेबल सेट। फिर आता है डिसजॉइंट सेट। देखो ए और बी मेरे पास तो कोई सेट है और मैं उसको डिसजॉइंट सेट का नाम कब दूंगी, यानी कि उसका नामकरण कब करेंगे हम, डिसजॉइंट सेट है ये जब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं होगा, तो वही तभी तो बनेगा वो डिसजॉइंट सेट। देखो यही एग्जांपल ले लेते हैं कि एक सेट का जो है वो है ए बी सी डी और बी ले लिया ई एफ जी है। जब देखो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों का कॉमन हो, तो ये हमारे क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट। ये होता है हमारा डिसजॉइंट सेट। तो आगे के का जो कंटिन्यू है वो हम अगली वीडियो में रखेंगे। बाय, टेक केयर।